अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तिंबात करने वाले में तीसरी शर्त अल इल्मु बिल्लुगतिल अरबिय्या, अरबी ज़ुबान का इल्म, ये शर्त है। जिसको अरबी ज़ुबान नहीं आती उसको कुरान व हदीस का माना मफ़हूम बयान करने की इजाज़त नहीं है। उसको इस्तिंबात करने की इजाज़त नहीं है। अरबी ज़ुबान आती नहीं तो वो क्या लिखेगा? तफसीर तो लिखेगा नहीं। क्या लिखेगा वो? शरह कुछ भी नहीं, जहालते मारेगा वो। अरबी ज़ुबान आएगी फिर ही वो कुछ लिख सकता है, वरना को लिखेगा नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम को अरबी में उतारा और उसी मौका में, उसी जोग्राफिया में, उसी मुल्क खित्ता में अल्लाह ने नबी भेजा। कुरान की ज़ुबान भी अरबी थी और नबी की ज़ुबान भी अरबी है। अल्लाह की भेजी हुई ज़ुबान में, जिस ज़ुबान में कुरान भेजा गया वो अरबी ज़ुबान थी। वो क्या थी? बोलो। वो अरबी ज़ुबान थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी ज़ुबान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मबूस किया। अरबी ज़ुबान की बड़ी अहमियत है। हमारा इल्म वही सारा अरबी ज़ुबान में है। अल्लाहु अकबर। इमाम मुजाहिद बिन जुबैर ताबई, इमाम मुजाहिद मुफस्सिर कुरान राहिमहुल्लाह फरमाते हैं, ये 104 हिजरी में फौत हुए थे। ला यहिल्लु लिअहदिन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन यतकल्लम फी किताबिल्लाह इज़ा लम यकुन आलिमन बिलुगातिल अरब। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर ईमान लाता है, उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो कुरान करीम में बात करे। अल्लाहु अकबर। कुरान करीम में बात उसको जायज़ नहीं है। शर्त क्या है? जब वो अरबी ज़ुबान का आलिम नहीं है, जिसको ज़ुबान आती नहीं, वो क्या लोगों को बताएगा कुरान? कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, बता सकता नहीं। इसका हवाला अल बुरहान जिल्द 1 सफ़ा 292। इमाम शातिबी राहिमहुल्लाह ने कहा 790 में फौत हुए हिजरी। अल इज्तिहादु इन तअल्लक़ बिल इस्तिंबात मिनन नुसूस फला बुद्द मिन इश्तिरातिल इल्म बिल अरबिय्या। इज्तिहाद की किस्में हैं। इज्तिहाद का ताल्लुक अगर इस्तिंबात के साथ है, नुसूस से इस्तिंबात करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है, शर्त है अरबी ज़ुबान को जानना। फिर सुने, इमाम शातिबी ने कहा अल इज्तिहादु इन तअल्लक़ बिल इस्तिंबात मिनन नुसूस। भाई नुसूस से इस्तिंबात करना चाहता है तो नुसूस का ज़ुबान में है, अरबी में, तो अरबी आएगी तो वो इस्तिदलाल करेगा ना, इस्तिंबात करेगा ना, माना बयान करेंगे ना, वरना माना गलत बयान कर देगा, उसको पता ही नहीं। फला बुद्द मिन इश्तिरातिल इल्म बिल अरबिय्या, उस पर शर्त है, जरूरी है कि वो अरबी ज़ुबान को जानता हो। अल मुवाफ़क़ात लिशातिबी, हवाला लिख लें, जिल्द 4 सफ़ा 117। फिर इमाम शातिबी राहिमहुल्लाह ने इस पर लिखा है कि बहुत ज़्यादा लोग जहालत का इर्तिकाब करते हैं कुरान और हदीस का माना मफ़हूम बयान करते वक्त। कब? जब उनको अरबी ज़ुबान आते नहीं है, वो जहालतें मारते हैं। अल्लाह अकबर। लिख ले अल इत्तिसाम लिशातिबी, ये दूसरी किताब इमाम शातिबी रहमतुल्लाह की, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 192। इमाम शाफी ने कहा, पता है इमाम शाफी साहब का
इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कहा व लिसानुल अरब औसउल अलसिना मज़हबन, व लिसानुल अरब औसउल अलसिना मज़हबन व अक्सरुहा अल्फाज़न। वला नअलमुहु युहीतु बिजमी इल्मिही इंसानुन गैरु नबिय्यिन। अल्लाह अकबर। नबी के अलावा अरबी जुबान के तमाम मशमूलात को, तमाम अनवा को, तमाम अक़साम को जो पेचीदगियाँ हैं, नबी के अलावा उनको कोई शख्स इहाता कर सकता नहीं। वलाकिन्नहु ला यज़हबु मिन्हु शैउन लिअमदिहा हत्ता ला यकून मौजूदन फीहा मन यअरिफुहु वल इल्मु बिही इंदल अरब कल इल्मि बिस्सुन्ना इंद अहलिल फ़िक़्ह। अल्लाहु अकबर। अहले अरब के यहाँ अरबी जुबान की मार्फत ऐसे ही जरूरी है जैसे अहले फ़िक़्ह के यहाँ सुन्नत की मार्फत जरूरी है। ला नअलमु रजुलन जामअ सुनन लम यज़हब मिन्हा अलैहि शै। अर्रिसाला इमाम शाफी की किताब सफ़ा नंबर 42 है। इमाम इब्न बदरान कहते हैं, बदरान अल्लामा इब्न बदरान 1346 हिजरी में फौत हुए। बलिल वाजिबु अन यारिफ लुगा वल आदा वल उर्फ अल्लज़ी नज़ल बिहिल कुरआन व सुन्नह। लुगत जाने, आदत जाने और उर्फ को जाने जिसमें कुरान करीम, जिसके साथ कुरान करीम नाज़िल हुआ और सुन्नत उतरी। वमा कान सहाबा यफ़हमून मिन रसूल इंद अस्माइ तिल्कल अल्फाज़ि फबितिल्का लुगा वल आदा वल उर्फ खातबहुमुल्लाह व रसूलुहु। सहाबाए किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, साथ बैठते थे, जिंदगी गुजारते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, सहाबा ने आगे उसको लिया। तो कैसे लिया? उसी जुबान में लिया, उसी माहौल, आदत, अतवार में लिया, सब कुछ लिया। ला बिमा हदस बाज़ालिका, ये नहीं है कि सहाबा ने उसका मानो कि और मुराद ले लिया जो बाद में वाक़ई हुआ, ऐसी बात नहीं है। फरमाते हैं वहाज़िही कायदा कबीरा मिन क़वाइद तफसीर। ये चंद अक़वाल थे अरबी ज़ुबान को जानने के। अब मैं 5 मिसालें पेश करना चाहता हूँ कि अरबी ज़ुबान नहीं आएगी तो बंदा क्या करेगा? गलतियाँ करेगा। माशाअल्लाह हमारा दौर बड़ा खैर बरकत वाला दौर है। बड़े बड़े शयूख, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन मौजूद हैं। अल्लाह सब को सलामत रखे। अल्लाह हमें इन सब से सीखने की तौफीक दे, सीखने की तौफीक दे। एक हमारे करीबी दोस्तों में से, भाइयों में से फजीलतुल शेख शेखुल हदीस मुफ्ती नहवी मोहम्मद यूसुफ कसूरी साहब हैं, हमारे ज़िला कसूर के हैं। हमारा पहला मेरा जामिया इमाम बुखारी गंदियों ताट बोयासल, वहाँ हम इकट्ठे पढ़ाते रहे। उधर शेख साहब पढ़ाते हैं। वो माशाअल्लाह नाहव के इमाम हैं। यूसुफ कसूरी साहब नाहव के बड़े माहिर हैं, बड़े इमाम हैं। बड़ी बारीकियों तक उनकी रसाई है। वजह क्या कि वो नाहव को जानते अच्छी तरह। वो किताब उनकी शेख की आदत है, उन्होंने किताब को सारा पढ़ना है। किताब को सारा, बहुत अच्छी आदत है ना, बहुत अच्छी आदत है। अच्छा, वो पढ़ते पढ़ते जहाँ किसी मुतरजम से कोई नहवी सरफी कानून के खिलाफ तर्जमा हो गया है, वो उसको नोट कर लेते हैं। लो जी इसने ये गलती की है, वहाँ इशारा भी कर देते हैं कि फलां इसने गलती की है। बाद शुरुआत बुखारी उर्दू वगैरह की खास कर उन्होंने सारी पढ़ी, एक एक लफ्ज़ पढ़ा। तो मैंने पूछा शाह साहब फलां शरह कैसी है? आदत है ना, हम मुसन्निफ लोग थोड़े बहुत पूछते रहते हैं भी हम फलां का शरह कैसी है, फलां का तर्जुमा कैसा। फिर शाह साहब बताते हैं कि फलां शरह मैंने पढ़ी तो उसमें 228 गलतियाँ मुझे मिली हैं, ना भी सरफी। फलां पढ़ी है तो उसमें मुझे इतनी मिली हैं, फलां में इतनी मिली हैं।
मैंने तो उनको कई दफ़ा कहा है ये जो गलतियां मैंने निकाली थी है ना मुझे दे, मैं उनको किताबी शक्ल में शाया करूँ। यानी वो बुखारी पढ़ा रहे माशाल्लाह, तो बुखारी के मुतल्लिक़ किताबें पढ़ते रहते हैं मुसलसल, तो वो जो गलतियाँ उलमा करते हैं ना लुगत में, नाहव सर्फ में, तर्जमा तफसीर शरह में, तो वो फिर ना नोट करते हैं, तलबा को बताते हैं। यानी जैसा मिजाज होगा, अब कोई आमी कोई आलिम मेरे पास बैठेगा तो जिस फन से मुझे शौक है मैं तो वही बताऊंगा। मैं इल्म हदीस की बात शुरू कर देता हूँ, तो भाई उनको शौक है नाहव सर्फ का, लुगत का, माशाल्लाह बड़ी बारीक बीनी से वो इन चीज़ों को देखते हैं। फिर बड़े बड़े हैरान कन अपने तजर्बात बताते हैं कि ये लफ्ज़ था, असल इसका माना ये था, फिर कैसे आया, फिर कैसे, फिर तफसील बताते हैं। और इतनी बारीकी में आम उलमा जाते नहीं। तो हम बात कर रहे हैं कि इस्तेमाल करने वाले की तीसरी बड़ी शर्त यह है कि वह अरबी ज़ुबान का माहिर हो। अच्छा, इस पर मिसालें मुख्तसर अंदाज में। पहली मिसाल, बाद ने कहा है खिंजीर की चर्बी हलाल है। क्या? खिंजीर की चर्बी हलाल है। बाद ने कहा, दलील क्या दी कि अल्लाह ताला ने तो कहा है वलहमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त अल्लाह ने कहा है, चर्बी अल्लाह ने कही नहीं। मुझे बताएं ये इस्तिलाह ठीक है? इस लाल करने वाले को अरबी ज़ुबान आती नहीं, इसलिए ये इतना गुमराही वाली एक हराम चीज को वो हलाल लिख बैठा। उसने कहा जहल ने कि अल्लाह ने तो लफ्ज़ लाहम बोला है, लाहम, तो अल्लाह ताला लाहम बोला है और चर्बी का जिक्र किया नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस पर इमाम शातिबी राहिमहुल्लाह ने मुदल्लल रद्द किया अल-इतिसाम में। क्या किया? रद्द किया। लिख लो, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 192। अल्लाह अकबर। इमाम शातिबी कहते हैं फ़इन्नल लहम युतलक़ु अला शाहमी व गैरिही हकीकतन, कि लुगत के अंदर लफ्ज़ जो लहम है ये चर्बी पर, चर्बी वगैरह पर हकीकी तौर पर बोला जाता है। वाज़े? ये कौन कहते हैं? लुगत का इमाम कह रहा है, शातिबी कह रहा है, माहिर कह रहा है कि लफ्ज़ लाहम का इतलाक गोश्त पर भी होता है और चर्बी पर भी होता है। आगे उन्होंने तफसील लिखी है। अच्छा, दूसरी मिसाल, अल-इतिसाम सफ़ा नंबर 192 लिख लें। दूसरी मिसाल, बाज़ ने कहा 9 आज़ाद औरतों से निकाह करना जायज़ है। कितनों से? 9 से 9 तिसा 9 लड़कियों से, आज़ाद से निकाह करना जायज़ है। ये बात ठीक है? नहीं। ठीक है, 1 से 2 3 4 से कर लें, बस 5 कर सकते हैं हम? नहीं। ये शख्स अरबी नहीं जानता था। दलील क्या दी? अल्लाह ताला फरमाता है फनकिहू मा तaba लकुम मिनन निसाई मसना 2 सुलासा 3 5 हो गई, वरुबा 4 5 8 9। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लो जी, क्या गए मुफस्सिर बने बैठे। इस तरह की गुमराहियां बड़ी ज्यादा हैं किताबों में। तो वजह क्या? अरबी आती नहीं, अरबी में महर नहीं है। उसने कहा लो जी 5 4 3 7 7 2 9 9। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका हवाला लिखने वाला अल-मुवाफ़क़ात जिल्द नंबर नहीं अहकामुल कुरान लिब्न अल-अरबी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 365। इमाम राजी ने इसको जाहिल कौम की तरह मंसूब किया है। ये जहलों की बात है जिनको पता नहीं इल्म अरबी वगैरह, अरबी ज़ुबान का। तफसीर कबीर राजी जिल्द 9 सफ़ा 142।
लगी समझो? अच्छा, ये बात गलत है, ये बात। तीसरी मिसाल, मुअतज़िला गुमराह फिरका है ना, मुअतज़िला गुमराह फिरका है। उनका कहना है कि जिसने कबीरा गुनाह किया, नाफरमानी की, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। है ना? है। कितनी बड़ी गलती लगी उनको। इस्तदल्लल मुअतज़िला बिअदिल्लतिल वईदी अला खुलूदिल आसी फिन्नार यौमल क़ियामा वजहु इस्तदलालिहिम अन्ना हाज़िहिल अदिल्ला वअदु मिनल्लाहि वल्लाहु ला युखलिफु वअदहु। यानी ये लोग लफ्ज़ वईद को मुस्तकिल दैम पर इतला कर बैठे, ये जी हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अच्छा, हालांकि वाद और वईद में फर्क है कि नहीं? फर्क है। तो ये लोग मुअतज़िला वाद और वईद को एक समझ बैठे, फलम युफर्रिक बैनहुमा, दरमियान फर्क ना किया इन्होंने। यहां से ये गुमराह हो गया। और नजरिया और भी की गुमराही, ये भी गुमराही कि ये गुनहगार हमेशा जहन्नम में रहेगा। ये बात ठीक नहीं है। अच्छा, चौथी मिसाल आगे तफसील है, वह पढ़ लेना सारी। चौथी मिसाल, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबियन। इससे बाद ने कह दिया कि कुरान मखलूक है। इससे बनते मखलूक नहीं। दलील क्या दी? कहते हैं जी क्योंकि लफ्ज जाला ये खाला का के माना में है। जाला खाला का के माना में है। ये इस्तिलाल ही बातिल है, ये इस्तिलाल बातिल है। इसका रद्द इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने अर्रद्दुल ज़नाद के बाद जहमिया में भी किया है, और भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी किया है अपनी किताब खल्क़ व फ़ाइल बाद में। इब्ने अबिल अल हनफी रहमहुल्लाह जो 792 में फौत हुए, वो कहते हैं इनका इस्तिदलाल इस आयत से फमा अफसदहु मिन इस्तिदलाल, किस कदर ये खराब इस्तिदलाल। जाला खालाका के माना में इन्होंने बना दिया है, जो एक मफूल की तरह मुतद्दी होता है। जैसे अल्लाह का फरमान वजाल ज़ुल्माति वन नूर वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्यिन अफला युमिनून। आगे उन्होंने सारी मिसालें दी हैं। इब्ने अबिलद कहते हैं जब ये दो मफूलों की तरह मुतद्दी हो रहा हो तो खाला का के माना में होता नहीं। लफ्ज़े जाला एक मफूल की तरह भी मुतद्दी होता है, दो की तरह भी मुतद्दी होता है। जब ये दो मफूलों की तरह मुतद्दी हो